पोलिंग के दिन भी हमने देखा था प्रदीप जी कि भवानीपुर में सबसे ज्यादा एग्रेसिवली ममता बनर्जी इससे पहले कभी नहीं दिखाई थी। पहले तो उन्होंने सारी जिम्मेदारी फिरहाद हाकिम को ही दे रखी थी, लेकिन उस दिन वो खुद अलग अलग बूथ पर जा रही थी। और ये भी जानकारी मिली है हमारे सोर्सेस के हवाले से और संवाददाताओं के हवाले से कि जहां जहां पर ममता बनर्जी जा रही हैं, थोड़ी देर के बाद शुभेंदु अधिकारी भी उन्हीं क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, उन्हीं लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। ये चुनाव ममता बनर्जी के लिए सिर्फ सरकार में वापस आने का ही नहीं है, इससे बहुत कुछ बदलने वाला है। अगर भवानीपुर हार जाती हैं, एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि नंदीग्राम पिछली बार हार गई, इस बार भवानीपुर हार जाती हैं तो वो 3-4 मुख्यमंत्रियों में होंगी और वो इतिहास बनाएंगी। पहली बार कोई मुख्यमंत्री 2 बार सिटिंग चीफ मिनिस्टर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हार जाए। लेकिन प्रदीप जी, अगर वो उनको मेजॉरिटी मिल जाए तो भवानीपुर से हार भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिर फर्क तो नहीं पड़ेगा, ये बात तो सही है। एक यूनिक कैरेक्टर उनका है, बाकियों के लिए ये मुश्किल होती है। आप अपना इलेक्शन हार जाए तो चीफ मिनिस्टर बनना मुश्किल हो जाता है। हाँ, निश्चित रूप से पुष्कर सिंह धामी का उदाहरण है, चुनाव हारे फिर बन गए। टीएन सिंह पहले उत्तर प्रदेश के पहले हो चुका, टीएन सिंह बाई इलेक्शन हारे, मुख्यमंत्री रहते हुए चीफ मिनिस्टरशिप चली गई। इसी तरह से बीसी खंडूरी का आप याद कर लीजिए, चीफ मिनिस्टर रहते हुए बने और सरकार नहीं बन पाई उसकी वजह से। ममता बनर्जी के लिए मैं कह रहा हूं कि अगर वो जीत जाती हैं तो न केवल बंगाल बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। तो इसलिए स्टेक और ज़्यादा बड़ा है, स्टेट इलेक्शन से भी ज़्यादा नेशनल लीडरशिप का भी। अगर वो चुनाव जीत जाती हैं तो वो ये कह सकेंगी कि बीजेपी से लड़ने में मैं माहिर हूं, राहुल गांधी नहीं है। और वो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा, राहुल गांधी के लिए बड़ा सेटबैक होगा। और वो एक नेशनल लेवल पर कैंपेन होगा कि ममता बनर्जी ही बीजेपी का मुकाबला कर सकती है। बिल्कुल, पूरे अपोजिशन में ये आम राय बनने में मुश्किल नहीं होगी कि लीड अपोजिशन को ममता बनर्जी को करना चाहिए। लेकिन अब वो हार जाती हैं तो आप समझिए, नेशनल लीडरशिप की बात तो छोड़ दीजिए, स्टेट में भी समस्या होगी। क्योंकि 5 साल उनको, अब 15 साल सत्ता में रहने के बाद विपक्ष में रहना होगा, वो आसान नहीं होता। सत्ता बहुत सी आदतें आपकी बिगाड़ देती है। कांग्रेस पार्टी को देखिए, लगातार सत्ता में रहे, ज़मीन पर लड़ नहीं पाते हैं। तो इसलिए जो है ममता बनर्जी, और दूसरी बात है उम्र भी बढ़ रही है और पार्टी में जो है स्पष्ट रूप से 2 खेमे बन गए हैं, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के। तो अब डिमांड पार्टी के अंदर से ज़्यादा होगी कि अभिषेक को ज़्यादा जिम्मेदारी और उनका दखल ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन क्या वाकई में फिर ममता बनर्जी ऐसी कैरेक्टर है कि आसानी से वो हार मान जाए? नहीं, अगर विपक्ष में भी वो बैठी तो उतनी ही एग्रेसिव रहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, वो सवाल ही नहीं पैदा होता हार मान लें। वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगी कि वो चुनाव हार गई हैं। वो कहेंगी उन्हें बेईमानी से हराया गया है। और दूसरा, जब वो विपक्ष में होंगी तो जिसकी भी सरकार होगी नाक में दम कर देंगी। शी इज़ अ ग्रेट एग्रेसर। और मुझे लगता है वो विरोधी दल में ज़्यादा इफेक्टिव है, सरकार में कम इफेक्टिव है। अच्छा, उनको इस बार जो चैलेंजर मिले हैं वो भी कम जुझारू नहीं है, शुभेंदु अधिकारी। एक अपडेट आपको उनके बारे में दे दें। हमारे सहयोगी पवन नारा सुबह से उनको ट्रैक कर रहे हैं और उनके घर के बाहर कोलकाता में वो इस वक्त मौजूद हैं। नजर आए हैं सुबह से एक बार भी शुभेंदु अधिकारी? हमने देखा था जब दूसरे दौर की काउंटिंग हो गई तो उसके बाद काफी रिलैक्स दिखाई दे रहे थे। वो तो इवन टीएमसी वर्कर्स के बीच भी चले गए थे, उनका कोका कोला भी पी लिया था और उनको भी कहा था आप शांति कीजिए, हो गया इलेक्शन। बिल्कुल सौरभ जी, इस वक्त मैं आपको बता दूं, शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कल शाम को मंदिर जाने के बाद स्पष्ट कर दिया गया था कि मैं 9 बजे के बाद निकलूंगा, 11 बजे भवानीपुर जाऊंगा, अगर कोई बवाल हुआ तो काउंटिंग सेंटर जाऊंगा, वरना अपने कंट्रोल रूम से देखूंगा। तो आज दरवाजा बंद है, सिक्योरिटी, गाड़ियां, काफिला सब अंदर है, शुभेंदु अधिकारी बाहर नहीं निकल रहे हैं। लेकिन मैं एक तस्वीर का जिक्र करना चाहूंगा। जब स्ट्रांग रूम में ममता बनर्जी धरने के बाद लिए पहुंची, उसके 24 घंटे बाद शुभेंदु अधिकारी स्ट्रांग रूम पहुंचे थे और वहां हाथ जोड़कर अपील कर रहे थे, चुनाव हो गया, हम नेता हैं, बुलेट प्रूफ में रहते हैं, सिक्योरिटी है, ममता के पास 15 की सिक्योरिटी है, तो प्लीज बंगाल में शांति बनाए रखिए। वो हाथ जोड़े हुए थे और मुझे उस वक्त लग रहा था कि कोई सत्ता चलाने वाला अपने प्रदेश को शांत रखने के लिए हाथ जोड़ रहा है। अब ये संकेत के रिजल्ट का दिन है। आज रुझान कैसे होंगे वो तय करेगा कि शुभेंदु अधिकारी किस गति से और किस जोश से घर से निकलेंगे। जी रजत जी, शुभेंदु अधिकारी चैलेंजर की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं हमको काफी। देखिए,
वो ममता बनर्जी के ट्रेंड लीडर हैं, वो ममता बनर्जी के साथ काम कर चुके हैं, उनको अंदर बाहर जानते हैं, तृणमूल कांग्रेस कैसे रिएक्ट करेगी उस बात को समझते हैं। तो इसीलिए वो इस तरह के चैलेंजर, और ये भी नहीं है कि आज से वो बरसों से इस पश्चिम बंगाल की राजनीति को देख रहे हैं, और ममता की करीबी कॉन्फ्रेंस में वो हुआ करते थे, तो इसलिए ममता बनर्जी किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगी इसको अच्छी तरह समझते हैं वो। आसनसोल दक्षिण से बीजेपी उम्मीदवार हैं अग्निमित्रा पॉल। उन्होंने एक बड़ा दावा किया है, बंगाल में बीजेपी की लहर नहीं सुनामी आएगी, और जब रिजल्ट आएगा तो विरोधी नेता तिनके की तरह बह जाएंगे। सुनामी आएगा, झड़ नहीं, सुनामी आएगा। बंगाल के लोग 92% वोट देकर सुनामी बुलवाया है, और इसके सामने कुछ भी बड़ा नेता या नेत्री हो, तिनका की तरह हवा में उड़ जाएंगे। अब सुनामी आएगी या नहीं आएगी, अब ज्यादा इंतजार इसके लिए करना नहीं पड़ेगा, एक बार ये बहुत पूछ जल्द लेकिन पहला मिलाक्षी, रुझान देवेंद्र से आ पूछ ले, जाएगा। कैमरे के पीछे भी बीजेपी के नेता ऐसी बात करते हैं? हाँ, मैं वही सौरभ कहना चाह रहा था कि ये जो बयान आमतौर पर रिकॉर्ड पे होता है वो अलग रहता है, अंदर खाने कॉन्फिडेंस लेवल कुछ अलग होता है, लेकिन इस बार बंगाल के केस में जो नेताओं को, बीजेपी नेताओं को आप कैमरे पे कहते हुए सुन रही हैं, कैमरे से अलग उससे कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, उससे कम नज़र नहीं आ रहा है। उनमें से कुछ बड़े नेता का तो ये भी कहना था कि हम लोग जो नंबर्स दे रहे हैं वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव इस लिहाज से हैं कि पहले का जो अनुभव रहा है हारने का, तो वो एक दिमाग में रहता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दावा नहीं कर रहे हैं, अन्यथा नंबर्स इससे ऊपर भी जाएंगे। तो वो डैम श्योर हैं, और अगर रिजल्ट नहीं आता है बीजेपी के फेवर में, तो आप ये कह सकते हैं कि ये बीजेपी के सिस्टम की कंप्लीट हार है, क्योंकि वहाँ पर अभी तक मुझे कोई सुनाई नहीं दिया ये कहना कि इलेक्शन में हमसे ये थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पर चूक गए, ये कमी रह गई, कुछ भी नहीं कह रहा है लोग, रादर ये कह रहा है लोग कि ममता बनर्जी ने क्या क्या गलतियां कर दी इस इलेक्शन में, उनको क्या करना चाहिए था, दीदी से ये गलती हो गई, वो गलती हो गई। तो इस लेवल का कॉन्फिडेंस, ये बात तो जब एग्जिट पोल भी आया तो उसके बाद शुभेंदु अधिकारी भी कह रहे थे कि बहुत कम दिया जा रहा है, हमारी सरकार बन रही है तो 148 पे नहीं बनेगी, वो फुल मेजॉरिटी की सरकार और बम्पर लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ बनेगी, क्योंकि बंगाल की जनता जब जिताती है तो अच्छे खासे मतों से जिताती है। खड़गपुर सदर से बीजेपी उम्मीदवार हैं दिलीप घोष, उन्होंने भी बंगाल में बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा किया। दिलीप घोष ने कहा कि बंगाल की जनता ने इस बार परिवर्तन के लिए वोट किया है। रिजल्ट तो पहले हो चुकी है, अभी घोषणा होना बाकी है। लोगों ने जिस भरोसा के साथ वोट दिया है ना, वो पूरा होगा। नया सरकार, और बंगाल को भारत के साथ चलना पड़ेगा, बांग्लादेश की तरफ नहीं जाएगा। और चाह रही है परिवर्तन, और अच्छा संख्या लेके बीजेपी सरकार बनाएगी, और जिस प्रकार शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है, काउंटिंग भी उसी प्रकार होगा, और सरकार भी उसी प्रकार से, नया सरकार यहाँ शपथ लेगी।